फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है समय की शुरुआत। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य किस प्रकार से दिखते थे और धीरे धीरे कर कैसे डेवलपमेंट हुए। ठीक है, तो चलिए एक चित्र है उसके माध्यम से थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए, जो ये चित्र आप लोगों को दिखाया जा रहा है यहाँ पे, तो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि जो पहले का मनुष्य थे वो किस प्रकार से दिखते थे और अभी के जो मनुष्य है वो किस प्रकार से दिखते हैं। ठीक है, देखिए जो आपको यहाँ पे छोटा सा बंदर दिख रहा होगा, जो पहले के मनुष्य थे वो इस प्रकार से दिख रहे थे और धीरे धीरे कर जो मनुष्य का उद्भव हुआ वो किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले 4 पैरों से मनुष्य चलता था, धीरे धीरे कर 2 पैरों से चलने का स्टार्ट हुआ और आखिरकार अभी जो चलते हैं मनुष्य 2 पैरों से ही चलते हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग को जो पहले जो मनुष्य थे और अभी के जो मनुष्य है, तो मनुष्य का उद्भव जो हुआ तो वो कैसे हुआ, धीरे धीरे कर इस चैप्टर के माध्यम से जानने वाले हैं। और आप लोग अगर 11th में हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि 11th 12th के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। कोई भी सब्जेक्ट हो आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन आंसर की बढ़ते हैं। देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हमें होमिनिड्स का उद्भव कहाँ हुआ। ठीक है, देखिए साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हमें होमिनिड्स जो है वो का उद्भव कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ, तो अफ्रीका में हुआ था। जो आपका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है, आदमी। देखिए होमोनिड्स वहाँ जो बोला गया, होमिनिड्स जो है वो आदमी को ही बोला जा रहा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, आदमी को ही बोला जा रहा है। तो वहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे आपका क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव कहाँ हुआ, यानी जो इंसान है उसका उद्भव पहले कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। कहाँ पे हुआ था, तो अफ्रीका में, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, मैं इसका जो आंसर, इसका भी तो आंसर मैंने बता दिया। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि होमो लैटिन भाषा शब्द का अर्थ है जिसका अर्थ है आदमी या इंसान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान पर मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका कटेगा स्थान पर मिले हैं। ठीक है, तो आधुनिक मानव जो है उनका जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ पे मिला है, तो अफ्रीका। आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान पर मिले हैं, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा इथोपिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथोपिया। ठीक है, आंसर लिख लीजिएगा, आप लोग नोट करते जाइएगा धीरे धीरे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है, क्या है, आज का मानव किस प्रजाति का है। ठीक है, जो आज का जो मानव वो किस प्रजाति का है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा होमोस होमोसोफ्रियंस। ठीक है, होमोसेफ्रियंस हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है किस प्रकार से पूछा जा रहा है यहाँ पे, 5 नंबर का प्रश्न। ठीक है, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब प्रारंभ किया। ठीक है, जो मानव थे वो आग पर मिट्टी का जो बर्तन है कब से पकाना स्टार्ट किया था, यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा काल में स्टार्ट किया था, तो नवपाषाण काल में स्टार्ट किया था। देखिए यहाँ पे आंसर आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस युग में मानव खेती करना सीख लिया था। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किस युग में मानव जो है वो खेती करना सीख लिया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में मानव जो है वो खेती करना सीख लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है किस प्रकार से यहाँ पे पूछा जा रहा है, सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव को किस प्रजाति में रखा गया है। ठीक है, जो सीधे होकर जो मनुष्य जो चलने लगे वो उसको किस प्रजाति में रखा गया है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा होमो इरेक्टस। ठीक है, इरेक्टस यहाँ पे होमो इरेक्टस हो जाएगा आपका जो आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया। ठीक है, तो मानव जो द्वारा शिकार किया गया वो कब शुरू किया गया था, तो यहाँ पे 50 लाख वर्ष पूर्व। जो आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा, 50 लाख वर्ष पूर्व मानव द्वारा शिकार शुरू किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है, जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक कौन माना जाता है। ठीक है, जैव उद्विकास का सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है, तो ले मार्क। जो आपका आंसर हो जाएगा किसे माना जाता है, तो ले मार्क को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है, भारत की शिवालिक पहाड़ियों से 1934 ईस्वी में
एडवर्ड महोदय ने किसके जीवाश्म खोजे? ठीक है, किसके जीवाश्म खोजे थे? तो चलिए आंसर देख लेते हैं, रामापिथिक्स। रामापिथिक्स के जीवाश्म खोजे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, कौन औजार बना सकते थे? ठीक है, यहाँ पे पूछा, क्या पूछा जा रहा है कि कौन औजार बना सकते थे? तो होमोनिड यानी इंसान। होमोनिड का मीनिंग होता है इंसान। ठीक है, कौन औजार बना सकते थे? तो इंसान। अगला प्रश्न आपका क्या है, गीगर काउंटर से किसकी आयु की माप की जाती है? गीगर काउंटर से किसकी आयु की माप की जाती है? तो कार्बन 14 यानी कार्बन 14 की माप की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आदि मानव के दो प्रमुख औजारों के नाम थे, तो क्या क्या नाम थे? यहाँ पे गंडासा और छेनी हो जाएगा। छेनी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे गंडासा और छेनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, होमो किस भाषा का शब्द है? ठीक है, जो होमो जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो लेटिन। आपका जो यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा लेटिन। होमो लेटिन भाषा का एक शब्द है जिसे आदमी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि होमो लेटिन भाषा का एक शब्द है जिसे आदमी या इंसान कहा जाता है, या मानव। मानव भी आप कह सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, होमोनिड कहाँ निवास करते थे? ठीक है, जो होमोनिड है वो जो इंसान है वो कहाँ निवास करते थे? तो पेड़ के शाखाओं पर। कहाँ पे करते थे? पेड़ के शाखाओं पर। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है, अग्नि की जानकारी मानव को आज से कितने लाख वर्ष पूर्व हुई? ठीक है, देखिए अग्नि जो आग जलाई जाती है वो जो जानकारी हुआ था वो कितने लाख वर्ष पूर्व जो ये इंसान है उनको मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं आंसर, 14 लाख वर्ष पूर्व यानी 14 लाख वर्ष पूर्व में आग का खोज कर लिया गया था। ठीक ना, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए जो आपका अगला प्रश्न है किस प्रकार से यहाँ पे पूछा जा रहा है, वानर, लंगूर और मानव किस उपसमूह के सदस्य हैं? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि वानर, लंगूर और मानव किस प्रकार के उपसमूह के सदस्य हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइमेट्स। आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमेट्स। पत्थर के औजार, जो आपका 18 नंबर का प्रश्न है, क्या पूछा रहा है कि पत्थर के औजार बनाने और उनके इस्तेमाल का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ हुआ? ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? तो जो यहाँ पे आंसर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इथोपिया और केनिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इथोपिया और केनिया में। चलिए 19 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, मानव प्राणियों प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ठीक है, मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। चलिए जो आज का आखिरी प्रश्न है देख लेते हैं, एस्ट्रोलोपिथिक्स की खोज कब की गई? ठीक है, एस्ट्रोलोपिथिक्स जो है वो उसकी खोज कब की गई थी? तो 17 जुलाई 1959 में की गई थी। ठीक है, 17 जुलाई 1959 में एस्ट्रोलोपिथिक्स की खोज की गई थी। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।